News Headquarters. Bull News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। किरदार खुशी की साजिश, हिकमत अमली का ऐलान कब, बादल कहां कहां बरसे, और मज़ीद टैक्सेस आयद करने का प्लान। सबसे पहले आपको बताएंगे कि बैरूनी एजेंडा है कि किसी तरह पीटीआई को ख़त्म करो। सितंबर में नवाज शरीफ को वापस लाने की कोशिशें हो रही हैं। प्लान बनाया गया है कि मुझे कमज़ोर करें और फिर नवाज शरीफ को वापस लाकर इलेक्शन जितवाएं। इसीलिए पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। बोल को इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि मेरी किरदार खुशी की साजिश हो रही है। इलेक्शन कमिश्नर डरपोक आदमी है, खुद से कुछ नहीं कर सकता। ये लोग इंतखाबात से भाग रहे हैं क्योंकि इन्हें मालूम है कि अगर इलेक्शन हुआ तो तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी। फिर एक कैरेक्टर सच किरदार कुशी, हर रोज टीवी के ऊपर कैरेक्टर असैसिनेशन करो। ये मिल के कोशिश कर रहे हैं। इनका वन पॉइंट एजेंडा है कि किसी तरह इमरान खान और पीटीआई को खत्म किया जाए, किसी तरह ये पावर में ना आ जाए वापस। पहले तो ये समझ जाए कि ये जो हो रहा है सब कुछ, ये जो भी मेरी किरदार कुशी की जा रही है, इलेक्शन से ये सारे भाग रहे हैं। इनको भी पता है, इनको जो बाहर के बैकर्स है उन सबको पता है कि इस वक्त अगर इलेक्शन हो गए तो तहरीक इंसाफ स्वीप कर जाएगी, जो पंजाब के इलेक्शन में हुआ। अब उसके डर से वो मुल्क को दौ पे लगाया हुआ और समझ रहे हैं कि उस टाइम पे सिर्फ किसी तरह इमरान खान को पहले पॉपुलैरिटी नीचे लेके जाओ, उसके ऊपर ये केसेस करो, उसको डिस्क्वालीफाई करवाने की कोशिश करो, मीडिया में उसको गंदा करो और उसके ऊपर पूरी कैंपेन चलाओ और उसको गंदा करके और पार्टी को तोड़ो। इलेक्शन कमीशन तो खैर वो तो इतना डरपोक आती है, वो कुछ कर ही नहीं सकता जब तक पीछे से बैकिंग ना हो। तो वो जो सब कर रहा है ये पीछे से इन सबको इंस्ट्रक्शंस है। और फिर जब ये कमजोर हो जाए और फिर नवाज शरीफ को वहां से बुलवाओ, जबकि और सितंबर के एंड में प्लान बना हुआ है इनको, इसको कमजोर करके उसको बुला के और फिर इलेक्शन करवाओ और किस तरह पीटीआई को ठिकाने लगे। 25 मई पुलिस का निहत्ते कारकुनान पर तशद्दुद। लाहौर में 25 SHOs मुअत्तल। वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर ने वाज़ेह कर दिया कि इंक्वायरी में कानून के मुताबिक शुरू कर दी गई है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जिसने हुदूद से तजावुज़ किया उसको सज़ा मिलेगी। 25 मई का खूनी दिन, पंजाब पुलिस का निहत्ते कारकुनान पर वहशियाना तशद्दुद, लेकिन यौम हिसाब आ गया। तशद्दुद में मुलव्वस पुलिस अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। वाक़े में मुलव्वस पुलिस के 25 SHOs को मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर का दबंग ऐलान, ट्वीट किया इंक्वायरी कानून के मुताबिक शुरू कर दी गई है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा पार्लियामेंट लॉजेस में छुपे लोगों का जल्द पंजाब में इस्तकबाल करेंगे। जिन लीगी रहनुमाओं पर थाने में दरखास्तें हैं कार्रवाई होगी। हर कोई शख्स जिसमें मैं शामिल हूँ ज़ाती तौर पे, जब भी कानून की बाउंड्री को क्रॉस करेंगे तो फिर कानून को फेस करने के लिए तैयार हैं। हाशिम डोगर का मजीद कहना था कि हमारा मकसद कोई इंतकाम लेना नहीं है, जिसने हदूद से तजावुज़ किया उसको सज़ा मिलेगी। ओहदे से हटा दिया जाना भी एक सज़ा ही समझें। बोल को इंटरव्यू में इमरान खान ने मजीद कहा कि इस हुकूमत को IMF से पैसा अमरीकी एजेंडे पर काम करने के लिए मिलेगा। कहा जा रहा है अफगानिस्तान पर ड्रोन हमला पाकिस्तान से हुआ है। अगर ये सच है तो सवाल उठता है कि क्या हमने कौमी सलामती पर समझौता करना शुरू कर दिया है। हम अपनी आवाम के लिए अब तक रूस से सस्ता तेल नहीं ले सके। हमको भी इजाज़त होनी चाहिए भारत की तरह अपनी पॉलिसी बनाए। अमरीका को आदत है एक फ़ोन करो और पाकिस्तान से अपनी बात मनवा लो। अगर इकॉनमी इसी तरह नीचे गिरती रही तो हमें इवेंचुअली नेशनल सिक्योरिटी हमारी मुतासर होगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ अब करना शुरू कर दिया हमने। IMF की तरफ से कोई पैसा थोड़ा सा मिलेगा, वो मिलेगा कि हम जो उनके लिए बैरूनी जो अमेरिका के एजेंडे के ऊपर हम काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने अगर इजाज़त दी है ये जो ड्रोन अटैक हुआ है अफगानिस्तान में, तो उसकी वजह से अमेरिकन ने कंसेशन दिया, रुपया थोड़ा मजबूत हुआ है, डॉलर थोड़ा नीचे
आए। तो वो जो हमारा वॉर ऑन टेरर में शिरकत की थी हमने, हमारे सामने है। यहाँ थोड़े से डॉलर तो आ गए थे, कोई 20 अरब डॉलर आ गए थे, लेकिन जो मुल्क ने उसके बाद कीमत अदा की वो उससे बहुत भारी। अभी भी आज भी हमारे फौजी कुर्बानियां दे रहे हैं, वही जो उसका तसलसल चला आ रहा है वॉर ऑन टेरर। आज भी बॉर्डर पे कहीं ना कहीं देखते हैं आप हमारे जवान शहीद होते हैं। जब कौम एक ये लगे कि कौम किसी की अपने फैसले नहीं करती, बाहर से उसको हुक्म आता है तो वो जो हुक्म आता है वो कर लेती है, उसकी फिर इज्जत नहीं होती। अपनी इज्जत करवानी है तो वो ये लगे कि पाकिस्तान फैसले करता है मेरिट के ऊपर, अपने मुल्क के मफादात। बाहर से हुक्म डिक्टेशन नहीं आता। अब हिंदुस्तान है, हमारे साथ ही आजाद हुआ, पूरा जोर लगा दिया अमेरिका ने कि तुम रूस से तेल ना खरीदो। हर किस्म का उन्होंने जोर लगाया। उसने कहा नहीं, हमारे मुल्क के मफादात इसमें है कि हम अपने लोगों को सस्ता तेल दें और रूस से हमें सस्ता तेल मिले। आपका मसला है इस वक्त रूस और यूक्रेन, आप हमें कह रहे हैं कि उसमें शिरकत करो और उनको कंडेम करो, और उस कंडेमनेशन से हम सस्ता तेल भी नहीं ले सकते, हम सस्ती गंदम भी नहीं ले सकते, आगे हमने गैस का भी कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो आप हमें हुक्म दे रहे हैं कि कंडेम करो, बल्कि ये भी कहा था कि रूस ना जाओ। कुछ हो रहा है, लगता है उसके पीछे कोई फितना है। स्वात के मामलात में पीटीआई को नुकसान पहुंचाने की गेम चल रही है। इमरान खान ने कहा कि लगता है कि कबायली इलाकों में मुश्किलात आने वाली हैं। बोले कि हमारे खिलाफ साजिश तैयार हो रही है। उन्होंने एएनपी के ऊपर अटैक्स तब ये किए थे और कहते थे कि तुम अमेरिका के हमायती हो। एएनपी को जब ये तालिबान टीटीपी उनको अटैक कर, मुझे अभी ये समझ आ रही कि अब तहरीक इंसाफ के लोगों को क्यों ये धमकियां दे रहे हैं, क्योंकि हमारी तो आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है, हम तो सब दुनिया को वाज़ेह है हम खड़े किधर हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि इसके पीछे कोई फितना है, इसके पीछे कोई और गेम चल रही है, इसके पीछे गेम चल रही है हमें नुकसान पहुँचाने के लिए पुख्तून फार्म। ये जो अभी आपने ये टीटीपी की बात की, स्वात और भी इलाकों में लोगों को धमकियां दे रहे हैं। पहले तो ये समझ जाएं कि ये जो हो रहा है सब कुछ, तो ये भी आप देखें क्योंकि ये बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी है। कॉन्स्पिरेसी वही रजीम चेंज की चली आ रही है। वो ये नहीं चाहते, जो बैरून मुल्क है वो ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत आए जो कि आज़ाद फैसले। और खबरों में अब आगे देखिए, कप्तान का मुतालबा। और रोशनी का शहर अंधेरे का मस्कन। इमरान खान ने इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से मीडिया के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों की भी मज़म्मत की। कहा ये लोग अवाम में इंतहाई गैर मकबूल हैं, इसलिए मीडिया को निशाना बनाया जा रहा है। इन चैनल्स पर पाबंदियां और मुकदमे हो रहे हैं जो मुझे दिखाते हैं। मैं समझता हूँ ये इनका आखिरी ये चाल है। ये जो अब फेज है ना, ये आखिरी फेज है कि किसी तरह तोशा खाना में डिस्क्वालीफाई करवा दो, या वो फॉरेन फंडिंग केस, वो एक्चुअली बनता ही नहीं है फॉरेन फंडिंग, वो प्रोहिबिटिव फंडिंग बनता है, फॉरेन फंडिंग है ही नहीं वो, उसके अंदर किसी तरह डिस्क्वालीफाई करवा दो। फिर एक कैरेक्टर किरदार कुशी, हर रोज टीवी के ऊपर कैरेक्टर असैसिनेशन करो, फिर वो टीवी चैनल जो मेरा मौक़िफ़ प्रेजेंट करते हैं उनके ऊपर दबाव डाल दो। वो न्यूज एडिटर के घर के 2 बजे उसको जाके रात को उठा लिया। तो ये खौफ फैलाना है, ये एक लोगों को डराना है, तो ये खौफ तारी किया जा रहा है। और मेरे ख्याल में कि ये जो लोगों को गुलाम बना के, खौफ तारी करके गुलाम बनाना है, मेरे ख्याल में ये लोग रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि ये कौम उससे निकल चुकी है। और ये आप देख लेंगे, ये जो भी करेंगे ये फेल हो जाए। इस वक्त कौम के अंदर दिन ब दिन ये गिरते जा रहे हैं। गिर तो उसी दिन गए थे जब ये फॉरेन बैक कॉन्स्पिरेसी के जरिए इन्होंने हमारी कमर उड़ाई, क्योंकि पब्लिक तो उसी दिन कभी ऐसे पाकिस्तान की कौम सड़कों पर नहीं आई। 13 अगस्त से मुतालिक इमरान खान ने कहा कि जलसे में आइंदा की हिकमत अमली का ऐलान करें। हकीकी आज़ादी की तहरीक फैसला कुन मोड़ पर है बोल के प्रोग्राम तजज़िया में समी इब्राहिम को इंटरव्यू में कहा, जिन्होंने 25 मई को जुल्म किया उन्हें सज़ा मिलेगी, हुकूमत तब्दील करने वाले नहीं चाहते, खुद मुख्तार हुकूमत आए ये जानते हैं। कौम खौफ के दौर से गुजर चुकी है, सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मईशत ठीक होगी, और सियासी इस्तेहकाम का एक ही तरीका है कि फौरी इंतखाबात कराए जाएँ। इस वक्त हम एक बड़ा फैसला कुन मोड़ है हमारी हकीकी आज़ादी की तहरीक का। ये एक जद्दोजहद चल रही है मुल्क को सही माने में आज़ाद करने की। एक मुल्क जो अपने फैसले खुद करे, एक मुल्क जो ख़ास तौर पे जो हमारे लोग आज़ाद हों। देखिए जो इंसाफ है ना, वो लोगों को आज़ाद कर देता है। 25 मई को इन्होंने बड़ा जुल्म किया हमारे, रात के 2 बजे लोगों के घरों में चले गए। एक शरीफ घराने के अंदर जिधर हमारी चादर और 4 दीवारी की सैंक्टिटी है, वहाँ अगर लोग अंदर घुस आए रात को 2 बजे 3 बजे, जो हमने सीन्स देखे,
तो वो लोगों के ऊपर खौफ तारी करना था। फिर फैमिलीज निकली हुई हैं, फैमिलीज के ऊपर इन्होंने टेयर गैसिंग जिस तरह की और जो जुल्म किया, सजा तो मिलेगी। जिन्होंने कानून तोड़ा है उनको सजा मिलेगी, लेकिन वो जो हम केसेस बना रहे हैं वो ऐसे नहीं कि जिस तरह यहाँ पकड़ो कि कभी किसी को उठा लिया कभी किसी को। हम कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं, आइन और कानून में बिलीव करते हैं, तो हम बाकायदा कानून के जरिए चलेंगे, लेकिन एक्शन ज़रूर लेंगे। और मेरे ख्याल में कि ये जो लोगों को गुलाम बना के खौफ तारी करके गुलाम बनाना है, मेरे ख्याल में ये लोग रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि ये कौम उससे निकल चुकी है। लेकिन ये जो महंगाई की लहर आई है, जो हर चीज़ महंगी, और जिस रेट पे कभी पाकिस्तान में इस तरह की तेज़ी से महंगाई नहीं आई जो आज। और सबसे खौफनाक चीज़ ये है कि एक तो माशत नीचे जा रही है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, एक्सपोर्ट्स नीचे जा रही हैं, रेमिटेंसेज नीचे जा रही हैं, ये बड़ा ख़तरनाक है। स्ट्रीट पावर तो हमने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, हमारे पास है, यानी 24 घंटे के नोटिस में 3-4 घंटे के नोटिस में पब्लिक निकलाती है, वो तो है हमारे पास। अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि कोई अकल आ जाए और इलेक्शंस की तरफ चले जाए। छोटा टोला कहता है कि हमें एनआरओ दिया जाए, यही टोला मुल्क पर काबिज है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का तकरीब से खिताब, का इंसाफ का मतलब है कि कमज़ोर और ताकतवर के लिए एक कानून होता है। ताकतवर चोरी करता है तो कोई उसको पूछता नहीं, कमज़ोर को फौरी पकड़ लिया जाता है। 13 अगस्त को बताऊंगा कि हकीकी आज़ादी कैसे ली जाती है। इमरान खान ने कहा कि अक़लियती बरादरी के अफराद पाकिस्तान के बराबर के शहरी हैं। तहरीक इंसाफ की जद्दोजहद में सबको शरीक होना चाहिए। तहरीक इंसाफ का मकसद अवाम को इंसाफ फराहम करना है। इंसानी मुआशरे में इंसाफ और इंसानियत होती है। गैर मुस्लिम लड़कियों को ज़बरदस्ती मुसलमान करने की मुखालफत करते हैं। इमरान खान ने कहा कि इस्लामोफोबिया पूरी दुनिया का मसला बन चुका है। न्यूयॉर्क में 4 मुसलमानों को कत्ल किया गया है। एक छोटा सा टोला जो मुल्क के ऊपर हावी हुआ है, वो चोरी करता है तो वो कहता है कि मैं कानून के नीचे, मुझे एनआरओ दो। मिलके वो सारे अपनी चोरी, अरबों रुपए की चोरी माफ करवा लेते हैं। अपनी हकीकी आज़ादी का जश्न बनाएंगे तो हम अपनी सारी अक़लियतों को भी पैगाम देंगे कि आप पाकिस्तान में बराबर के शहरी हैं, आपके हुकूक हम हिफाजत करेंगे। पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी का हम जलसा भी करेंगे, जश्न भी बनाएंगे और अपनी कौम को बताएंगे कि हकीकी आज़ादी लेते कैसे। इंसाफ का मतलब होता है कि कमज़ोर और ताकतवर कानून के सामने एक बराबर। तो हमारी जो जंग है आज, वो है इंसाफ लेने के लिए। और जो हमारे मुल्क में जद्दोजहद है वो एक छोटे से टोले की है, के खिलाफ है। ये हमारा जो मुल्क बना है, हम ये सब के लिए है। इसमें हम सारी अक़लियतों को बराबर के शहरी समझते हैं और इसलिए पाकिस्तान बना था। सिंध में खास तौर पे कि लड़कियों को ज़बरदस्ती मुसलमान कर लेते। पूरी तरह हम अपने दीन के ऊपर चलते हुए इसकी मुखालफत करेंगे जो ज़बरदस्ती लड़कियों को मुसलमान किया जाता है। अमेरिका के अंदर मैं पढ़ रहा था, न्यू मैक्सिको में 4 मुसलमानों को मार दिया सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान थे, उनको कत्ल कर दिया। इस्लामोफोबिया जिसको हम कहते हैं। कराची में एक बार फिर मूसलाधार बारिश। शारे फैसल, लांडी, कोरंगी मलीर मॉडल कॉलोनी में तेज बारिश। गुलशन इकबाल, PCHS, नाज़माबाद नॉर्थ नाज़माबाद में भी गरज चमक के साथ अब्रे रहमत बरसा। एयरपोर्ट मलीर सिटी में मूसलाधार बारिश। नॉर्थ कराची सरजानी गुरुमंदर, MA जिन्ना रोड सदर में भी रिमझिम। किमाड़ी, क्लिफ्टन, DHA में भी बारिश। बारिश के बाद शाहराहें डूब गईं, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। बारिश और तूफानी हवाओं से मुतादिद इलाकों में दरख्त गिर गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक एयरपोर्ट के अतराफ 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि मानसून बारिशों का सिस्टम ताहाल कराची में मौजूद है। वक्फे से बारिश जारी रहने का इम्कान है। कराची में बारिश के बाद मौसम खुशगवार तो हो गया, मगर चंद मिनटों की बारिश के बाद शहर की सड़कें ज़ेर-आब आ गई हैं। बारिश का पहला कतरा पड़ते ही कि इलेक्ट्रिक की जानिब से कई इलाकों की बिजली बंद कर दी गई। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ सलमान सलीम से। जी सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए शहर कराची में अगर मौसम के हवाले से बात की जाए तो मौसम इंतहाई खुशगवार है। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। गुलिस्तानी जौहर की हम लोग बात कर लें तो अब से कुछ देर कबल तेज़ बारिश हुई, जिसके बाद बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो कुछ देर तक जारी रहा। तहम बारिश के फ़ौरन बाद ही शहर की मुख्तलिफ शाहराहें समंदर का मंजर जो है वो पेश करने लगी हैं।
सड़कें ज़ेर आब आ चुकी हैं, टूटी फूटी सड़कें जो है वहाँ पर शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। साथ ही अगर हम लोग बिजली की बात करें तो बारिश के बाद ही कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली भी जो है वो अचानक से गायब हो चुकी है। इस वक्त भी मौसम जो है वो खुशगवार है। महकमा मौसमियात का कहना है कि रवां हफ्ते जो है वो बारिश का सिलसिला शहर कराची के अंदर मुख्तलिफ वक्फों के अंदर जारी रहेगा। आज अगर हम लोग शहर कराची के अंदर बात करें दिन में जो बारिश हुई है उस हवाले से, तो जिसमें कराची का इलाका गडाप साथ साथ जो मलिर के इलाके हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। दूसरी जानिब बेस मसूर के अंदर सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो अब तक रिकॉर्ड की गई है। कराची की अगर हम लोग मौसम की बात करें तो दिन में काफ़ी हफ्सा, जबकि जैसे उसके बाद हफ्ता जो है वो गर्मी का जोर टूटा है। बोलिए सलमान सलीम हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और पूरे मुल्क में बादलों का राज है। कराची से खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का सिलसिला जारी है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। चिन्योट में तेज़ बारिश और आंधी से मुख्तलिफ इलाकों के फीडर स्ट्रिप हो गए। लंडी कोतल में घर की छत गिरने से 2 बच्चियां जाबहक हो गईं। कोयटा में एक बार फिर बारिश। नवाही, बलाई और नशीबी इलाकों में बारिशों से नुकसानात का खदशा। जिला इंतजामिया को अलर्ट कर दिया गया। शहर कायद और गिरदनवा में गरज चमक के साथ बारिश वक्फे से जारी है। मुतादिद सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। सोन अपने जोबन पर पाकिस्तान भर में बादल बरस पड़े। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों ने खूब रंग जमाया। सरगोदा, चिन्नौट, फैसलाबाद और दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश हुई। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार हो गया। लंडी कोतल में बारिश से घर की छत गिर गई। 2 बच्चियां जाँ बहक और 3 बच्चे जख्मी हो गए। बलोचिस्तान के भी कई शहरों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। कोयटा में तेज बारिश हुई। नवाही, बालाई और नशेबी इलाकों में बारिशों से नुकसानात का खदशा जाहिर कर दिया गया है। गुज़िश्ता स्पेल में बारिशों और सैलाब के नतीजे में मुख्तलिफ हादसात में 176 अफराद जाँ बहक हो गए थे। शहर कायद में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है। हालिया बारिशों ने शहर कायद का तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर मजीद तबाह कर दिया है। डूबी सड़कें, बहते नाले, जगह जगह गड्ढे, गटर के ढक्कन भी गायब। शहरियों के लिए सफर किसी अजियत से कम नहीं। मज़ार कायद की जानिब जाने वाली सड़क भी टूट फूट का शिकार। लोगों के लिए यहाँ से गुजरना इम्तिहान बन के इलेक्ट्रिक की हड़धड़ में जारी। कराची में बारिश होते ही मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। गैर एलानी लोड शेडिंग ने शहरियों की तकलीफ में इजाफा कर दिया। दिन हो या रात बिजली के आंख मचोली जारी। शहरी दोहरी अजियत का शिकार। नॉर्थ कराची, न्यू कराची बफर जोन, जमशेद रोड, मार्टिन क्वार्टर में बिजली गायब। ओल्ड सिटी एरिया, मारीपुर, खारादर, लियारी, किमाड़ी के इलाके में भी लोड शेडिंग। मलिर, सऊदाबाद, कैदाबाद, गुलिस्तान जौहर, अबुल हसन अस्फहानी रोड, गुलशन इकबाल, नाज़माबाद में भी कई घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी 4 से 6 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।